हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 14th ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम देखेंगे MySQL ऑर्डर बाय कीवर्ड एंड MySQL सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ये आपको स्क्रीन पे टेबल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये हमारे पास कस्टमर टेबल है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर बाय कीवर्ड के यूज़ को समझेंगे। जिस तरह कि हमारा क्या है ऑर्डर बाय, तो ऑर्डर मीन्स सॉर्टिंग फॉर्म में हमें दिखाना, कोई भी हमें सॉर्टेड अरेंज्ड वे में, चाहे वो सॉर्टिंग किस तरह से होती है, या तो असेंडिंग होती है या डिसेंडिंग होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेरी लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय नेम। अगर हम इसको नेम के थ्रू ऑर्डर बाय करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है असेंडिंग होता है, तो हमारा दो तरीके का सॉर्टिंग होता है, एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग अगर हम सिर्फ ऑर्डर बाय लिख करके वो कॉलम का नेम डालते हैं तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है असेंडिंग में वो सॉर्टिंग कर देगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, नेम पे हमने ऑर्डर बाय नेम किया है, मतलब हमें नेम पे सॉर्टिंग चाहिए, नेम हमारा अरेंज्ड वे में रहना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखिए अमन है, ठीक है। अमन के बाद हमारा क्या है अमित है, ए से है स्टार्ट, फिर आर आता है ए के बाद, फिर यहाँ पे उसके बाद क्या है एस है। तो एस क्या है दो बार है, तो कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा। तो यहाँ पे क्या है आई है, तो आई अगर ये फर्स्ट कैरेक्टर हमारा सेम है तो फिर क्या होता है कि सेकंड कैरेक्टर को हम मैच करते हैं। तो सेकंड कैरेक्टर के थ्रू अब क्या है यू हमारा बाद में आता है, आई हमारा पहले आता है, तो हमने इसलिए सीता को पहले रखा और सुमित को उसके बाद रखा। तो यहाँ पे इस तरह से ये MySQL में ऑर्डर बाय कीवर्ड वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे डिस्टिंक्ट, ओके। तो डिस्टिंक्ट मतलब क्या हुआ डिफरेंट, अलग। अब अगर हमें क्या होता है कई बार ऐसा मतलब सिनेरियो आता है जहाँ पे हमें डुप्लीकेट दिखाना नहीं होता है। हमें क्या होता है कई बार ऐसा आता है कि हमें डुप्लीकेट वैल्यू हमें नहीं दिखाना है। अगर हमारे पास जिस तरह ये नेम है यहाँ पे, ठीक है, तो एज है हमारा, यहाँ पे क्या है 2 बार 22 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हम अगर ये देखना चाहते हैं कि कॉलेज में एज ग्रुप क्या क्या है, तो हमें 2 बार 22 दिखाने की ज़रूरत है। हमें क्या है यूनिक वैल्यू चाहिए, तो हम यूनिक वैल्यू ही सिर्फ डुप्लीकेट जितने भी होंगे उसको हम क्या करेंगे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट यही काम करता है, हमें सिर्फ सिंगल यूनिक वैल्यू वो देगा, डुप्लीकेट वैल्यू को वो रिमूव करके हमें रिज़ल्ट में वो सिर्फ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड ही देगा। अब वो डिस्टिंक्ट किसके अकॉर्डिंग देगा, जिस कॉलम का नेम हम डालेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे क्या है हमें इस टेबल से एज पे हम लगा रहे हैं कि एज हमारा रिपीट ना हो, हमें डिस्टिंक्ट लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया डिस्टिंक्ट एज लगा दिया, ठीक है। अब एक बार में आप एक ही कॉलम पे डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं, मल्टीपल पे आप नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने एज पे लगा दिया तो अब हम चाहेंगे कि हम डिस्टिंक्ट आईडी पे भी लगा दें तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट लगाया। अब यहाँ पे क्या करना है एज आप देखिए यहाँ पे अगर हम ये क्वेरी रन करवाते हैं तो ये हमारा टेबल है और हम ये क्वेरी रन करवाते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एज आईडी नेम एज, यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा ये वैसा ही एज दिखाएगा जो डिस्टिंक्ट, मतलब सिर्फ एक वैल्यू। अगर हमारा 22 है 2 टाइम्स, 25 है 2 टाइम्स, तो हमें एज ग्रुप पता करना है ना। तो हमें क्या जिस तरह ये क्या आउटपुट दे रहा है 22, 25, 24, डुप्लीकेट वैल्यू को वो इग्नोर कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है, सिर्फ हमें यूनिक रिकॉर्ड ही शो कर रहा है। इससे हमें पता चल जाता है कि इस कॉलेज में एज ग्रुप क्या क्या है, 25 के भी बच्चे हैं, 25 एज ग्रुप के भी बच्चे हैं, 22 एज ग्रुप के भी बच्चे हैं, 24 एज ग्रुप के भी बच्चे हैं। हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड शो नहीं करवाना, ठीक है। तो इस केस में हम डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकल में अच्छे से और समझेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच में। पहले हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए MySQL ऑर्डर बाय कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है सेलेक्ट कॉलम नेम
फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल में हमें ऑर्डर बाय सेट करना है, ऑर्डर बाय कीवर्ड, उसके बाद कॉलम नेम। यहाँ पे आप ऑर्डर बाय मल्टीपल कॉलम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एज पे भी लगाना चाहते हैं, नेम पे भी, पहले आप नेम को सॉर्टिंग करना चाहते हैं, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि एज को भी वो सॉर्टिंग करें, तो यहाँ पे हम मल्टीपल कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 ही केस इसमें है, एक असेंडिंग है, एक डिसेंडिंग है। असेंडिंग करने के लिए आपको कुछ भी असेंडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही शो करेगा। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए, फिर हमें डिसेंडिंग कीवर्ड यूज़ करना होता है, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे अब डिस्टिंक्ट का सिंटैक्स। यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो हम एक ही कॉलम पे हम मल्टीपल में नहीं लगा सकते हैं, सेलेक्ट के बाद ही जस्ट हमें डिस्टिंक्ट देना होता है। हम अगर चाहेंगे कॉमा के बाद डिस्टिंक्ट और कॉलम ऐड करना, तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंटैक्स को आपको माइंड में रखना है। तो अब हम चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं। अपना माइस्क्ल वर्कबेंच को ओपन करते हैं। ये हमारा आ गया माइस्क्ल वर्कबेंच। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ऑर्डर बाय समझेंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय। ऑर्डर में मैं करती हूँ फर्स्ट नेम, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर बाय हो गया हमारा। अधिक अमन, जितना भी पहले ए से है, उसके बाद हमारा एन आता है, तो फिर एन से है, उसके बाद पी आता है, आर आता है, एस सबसे लास्ट में आता है। तो ये हमारा अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड हो गया है। अब अगर हमें डिसेंडिंग में चाहिए तो हमें क्या करना होगा, डिसेंडिंग कीवर्ड हमें यूज़ करना होगा। तो अब देखिए SRPNA सबसे लास्ट में, ठीक है। अब हमें मल्टीपल चाहिए ऑर्डर। अगर हम चाह रहे हैं कि मुझे मल्टीपल कॉलम पे ऐड करना है, तो देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा एज पे हो जाए। तो एज पे देखिए, इसको समझने वाली ये पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है, आपका अद्विक है, अमन है। यहाँ पे क्या है, ये भी ए से है, एम है, फिर उसके अकॉर्डिंग ए है, तो उसके बाद आर आता है, तो इसलिए अमन के ये बाद में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम के थ्रू तो ये सॉर्टेड हो गया, तो इसको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे अब कॉमा करके एज लगा देते हैं कि हमें एज से भी चाहिए, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसका चेंज नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इस पे वर्क करेगा, इसको ही सॉर्टिंग करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, ये इसके लिए नहीं करेगा, इस रिकॉर्ड के लिए नहीं करेगा, इस रिकॉर्ड ये करेगा किसने, ये करेगा हमारा। देखिए निशा 3 है, ठीक है। तो ये तो सिंपल, ये क्या है, नॉर्मली ये ले लिया 2, 11, 12, ठीक है, निशा ले लिया। अब देखिए तीनों निशा में हमारा क्या है, 22 पहले है, फिर 24 है, फिर 22 है। तो इसको होना कैसे चाहिए, पहले ये 22 होता, 22 वाला रिकॉर्ड होता, और फिर ये 12 वाला उसके बाद आता। मतलब पहले 2 नंबर रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद 12, उसके बाद 11, क्योंकि ये सिर्फ इसी तीनों में सॉर्टिंग करके देखेगा कि एक सॉर्टिंग के बाद वो दूसरे लेवल का सॉर्टिंग हम एज पे कर रहे हैं, तो इस निशा पे हमारा करेगा ये। तो ये देखिए कैसे होगा, देखेगा इसमें अगर हम सॉर्टिंग लगाते हैं तो हमारा क्या होगा, 22 आएगा, उसके बाद फिर 22 आएगा, उसके बाद 24 आएगा। मतलब 2 रिकॉर्ड के बाद 12 वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, 11 वाला 12 के बाद आएगा। तो देखते हैं, ये देखिए हो गया, पहले 22, फिर 24, और ये सब में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सॉर्टिंग नहीं हो सकती है ना, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारा क्या है, अलग अलग नेम है। अगर इसको ये सॉर्टिंग इसके अकॉर्डिंग करने लगेगा कि 12 ऊपर है, तो इसका सॉर्टिंग बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से ये रिपीट नहीं करेगा। जहाँ पे केस है, सिनेरियो है कि यहाँ हो सकता है सॉर्टिंग, वहीं पे करेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। इसके बाद हमारा एज डिस्टर्ब दिख रहा था, मतलब ये अनसॉर्टेड था, तो हमारा सिर्फ इस पे वर्क किया, मतलब सेकेंड लेवल का सॉर्टिंग हो गया है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इस पे फिर हम सिटी, अब देखिए सिटी का पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, तो होना कैसे चाहिए,
ये यहाँ पे होना चाहिए, पहले 1 होना चाहिए, उसके बाद 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए। तो अब अगर हम सिटी का करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिटी, अब देखिए इस तीनों में देखिए निशा में हमारा पहले 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। तो हमारा इधर का कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यहाँ पे निशा है तो है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 22 है तो है, 22 है, फिर 24 है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा होता है मल्टी कॉलम ऑर्डर बाय, हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मल्टी कॉलम पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरह से डिस्टिंक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं ये कर देती हूँ। एक दो और हम देख लेते हैं ऑर्डर बाय का, कि एज पे अगर हमें सिंपल करना है तो उसी तरह से सेम हमारा वर्क करेगा। देखिए 22, 20, 20, 22, 23। अब इससे कोई मतलब नहीं है, इससे फर्स्ट नेम से एज के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड को अरेंज कर दिया, क्योंकि हमने एज पे लगाया है, ठीक है। उसी तरह अगर हम सिटी पे लगा देते हैं, सिटी देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 4, ठीक है। और उसी तरह से अगर हमें डिसेंडिंग करना है तो हम डिसेंडिंग लगा देते हैं। ये देखिए सिटी का सबसे 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको ऑर्डर बाय। अब हम डिस्टिंक्ट को देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो डिस्टिंक्ट का मैंने समझाया आपको, जैसे कि हमें अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देखना हो, अगर हमारे पास कोई टेबल है उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट हैं, सिटी है, फर्स्ट नेम है, या एज ग्रुप है, या कॉलेज के नेम है कोई है हमारा, तो उस तरह से अगर हमें सिर्फ यूनिक वैल्यू, यूनिक रिकॉर्ड ही सिर्फ अगर हमें शो करवाना हो, तो वैसे केस में हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो मैं चाह रही हूँ डिस्टिंक्ट नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं करती हूँ फर्स्ट नेम, अब हम इंटर करते हैं। तो देखिए क्या था हमारे पास कि निशा हमारे पास 3 था ना, तो ये 1 ही दिखा रहा, और तो कोई डुप्लीकेट वैल्यू थी नहीं, तो सारा यूनिक ही था, तो इसने सारा दिखा दिया, ठीक है। सिर्फ निशा का 3 रिकॉर्ड था, तो इसने सिर्फ 1 रिकॉर्ड दिखाया, क्योंकि हम डुप्लीकेट वैल्यू अपने रिजल्ट में नहीं चाह रहे हैं, हमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाना है, तो वैसे केस में हमने डिस्टिंक्ट यूज़ किया। अब अगर हमें यहाँ पे देखिए एज के लिए, एज, अब यहाँ पे देखिए 22 हमारे पास मल्टीपल थे, 24 हमारे पास मल्टीपल थे, 25 हमारे पास मल्टीपल थे, बट ये एक भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं दिखा रहा है। ये सिर्फ यूनिक वैल्यू, मतलब हम इस तरह से डिस्टिंक्ट का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि हमारे कॉलेज में कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिस्टिंक्ट वर्क करता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।